अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको रिंग नेक के पेयर जो हैं उनकी परचेजिंग के बारे में बताऊंगा कि आप ग्रीन रिंग नेक के पेयर किस तरह से रीज़नेबल प्राइस यानी कि सस्ते रेट्स में ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप ग्रीन रिंग नेक का शौक़ शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपका पक्का ज़हन है कि जी मैं इनकी पेयरिंग करके इनसे ब्रीड लेना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जो मेन बात होती है वो होती है सब्र करने की, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इनका ब्रीडिंग सीज़न कौन सा है। तो बाज़ लोग क्या करते हैं जी, वो पेड़ ले आते हैं लेकिन उनको सीज़न का नहीं पता होता, वो गर्मियों के अंदर ही बॉक्स लगा देते हैं या सीज़न के बाद पेड़ लेकर आते हैं, या सीज़न का यानी कि सीज़न का दरमियान चल रहा होता है तो वो पेड़ ले आते हैं और उसको सेट होने में टाइम ही नहीं, उसको टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से वो पेड़ उनके पास ब्रीडिंग नहीं करता, तो वो डिसार्ड होकर सेल कर देते हैं। अगर इनकी आप पेयरिंग करना चाहते हैं, इनसे ब्रीड लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सब्र आना चाहिए, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि सीज़न इनका कब से शुरू है और कब ख़त्म होता है, और इनसे आपने ब्रीड किस तरह लेनी है। तो उसके इन टॉपिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। मेरे अलावा और भी बहुत ज़्यादा भाई जो हैं वो वीडियोस बना चुके हैं, तो आप रिंगने की वहाँ से देख के गाइडलाइन ले सकते हैं, गाइड हो सकते हैं आप, या किसी भी सीनियर बंदे से आप पूछ लें, वो आपको इंशाल्लाह गाइड कर देगा। तो बात हो रही थी इनकी, आपने सस्ते पेड़ जो है वो कैसे परचेज़ करने हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पे आपने ग्रीन रिंग नेक का शिकारी बंदा ढूंढना है, जो कि शिकार करके लाता है, जंगली पीस पकड़ के लाता है, ठीक है। तो ये देखें जंगली का कमाल, मेरी वो स्टिकी खा गया। तो सबसे पहले आपने शिकारी बंदा ढूंढना है जिसके पास से आपको ग्रीन रिंग नेक के पीसीस मिल सकें, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जो स्टार्ट लेना है वो आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो पीस 10 पेयर उठाएं उससे, ठीक है। अब जितनी आपकी हैसियत है, आप 5 उठा सकते हैं तो 5 उठा लें, ठीक है, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि जो आप पेयर उठा रहे हैं वो कम से कम 10 पेयर हों, यानी कि टोटल 20 पीस हों, ठीक है। तो आजकल जो रेट चल रहा है, शिकारी बंदा जो है वो 4000 से 5000 का फ्रेश वाइल्ड पीस जो होता है रिंग नेक में मेल वो दे देता है, ठीक है। कई लोगों को वो सस्ता भी मिल जाए, या कुछ शिकारी ऐसे होते हैं वो मार्केट से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं या व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादातर सेल परचेज व्हाट्सएप पे करते हैं, उनका रेट जो है वो हमसे नहीं बन पाता, वो सस्ते नहीं देते, वो फ्रेश वाइल्ड पीसीस का भी ज़्यादा रेट मांग लेते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से हमें चीज़ जो है सस्ती नहीं मिलती। तो आपने ऐसे बंदे ढूंढने हैं जो कि मार्केट में पीसीस देते हैं शॉप्स कीपर्स को, तो उनसे आपने पीसीस उठाने हैं। तो जो फीमेल होगी वो आपको मिल जाएगी 2300 से 2500 की, और जो बड़ा मेल होगा वो आपको 4000-4500 का मिल जाएगा इजीली, आराम से। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप इनका शेड लगाना चाहें तो आपने कोशिश ये करनी है कि इनके पीसी जो हैं वो सीज़न स्टार्ट होने से 3 से 4 माह पहले उठा लें, ठीक है। उसके बाद आपने इनको एक स्पेस देनी है इस तरह की कि जिसमें ये इजीली सर्वाइव कर सकें। एक कॉलोनी टाइप आपको केज बनाना होगा या एक रूम का इंतखाब करना होगा जिसके अंदर आप इनको एक साथ छोड़ सकें, और इनकी डाइट वगैरह का आप ख़ास ख्याल रखें। तो जैसे ही मौसम तब्दील होना शुरू होगा, जैसे कि अब सितंबर का मंथ चल रहा है, तो कुछ पेयर जो होंगे वो ऑटोमेटिकली लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरेस्ट मेल जो होंगे वो फीमेल्स में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएंगे और फीमेल्स को फीड्स एक्सचेंज करवाना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही आप देखें कि यार ये फीड एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आप इनके पेयर्स उठाते जाएँ और इनको केजेस के अंदर लगाते जाएँ, ठीक है। कॉलोनी से आपने उठाने हैं जो पेयर आपस में फीड एक्सचेंज कर रहे हैं, और उनको एक केज में, जैसे मैंने केजेस में छोड़े हुए हैं, ऐसे आपने एक साथ इनको छोड़ देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब सीज़न स्टार्ट होगा तो वो आपके पास ब्रीड कर जाएगा। तो कोशिश आपने यही करनी है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सीज़न स्टार्ट होने से आप पहले लें, ताकि उनका थोड़ा बहुत जो डर है वो कम हो जाए और वो ब्रीड करने में उनको आसानी हो, ठीक है। तो उसके अलावा मैं आपको वैसे तो रेफ़र यही करता हूँ कि आप जो है
پٹھے اٹھائیں جب بھی آپ اٹھائیں، لیکن کچھ دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں ان سے اتنا صبر نہیں ہوتا کہ وہ پٹھے اٹھائیں. تو اگر آپ پٹھے اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا، اور آپ کو پٹھے جو ہیں وہ بہت ریزنیبل بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے. ان میں اگر ریشو کا حساب لگایا جائے تو ان میں گرین رنگ نیک میں میل جو ہوتے ہیں وہ فیمیل کی نسبت ان میں کوانٹٹی جو ہوتی ہے میلز کی زیادہ ہوتی ہے. یعنی اگر بریڈ آتی ہے تو گرین رنگ نیک کی تو اس میں زیادہ تر میل ہوتے ہیں اور فیمیل جو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں. اگر آپ ان کے پٹھے اٹھائیں گے تو وہ تقریباً آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3000 کا پیئر مل جائے گا. اگر آپ کسی شکاری بندے سے لیں گے جس کا زیادہ کام ہے، جو کہ 100 سے 200 پیس جو ہے وہ پکڑتا ہے، تو وہ اس سے آپ کو ریزنیبل پرائس میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر آپ ان کی پیئرنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت ہی کم قیمت میں ایک اچھا بریڈر پیئر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. گرین رنگ نیک میں آپ کو ایک خاص بات بتا دوں، اگر آپ ان کے پٹھے پرچیز کریں گے تو آپ کو کبھی بھی لاس نہیں ہوگا. وہ آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے دے کے جائے گا. اگر وہ آپ کے پاس سال 1.5 سال 2 سال رہتا ہے تو وہ اپنی گانی کمپلیٹ کر لے گا، پیئر بنا لے گا، اور جو ہے کیا اسے کہتے ہیں، وہ آپ اگر اس کو سیل بھی کرتے ہیں پر آپ کا مائنڈ بعد میں نہیں بنتا ان سے بریڈ لینے کا، یا بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، تو آپ ان کو ایک اچھی اماؤنٹ میں سیل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ آج کل جو ریٹ ہے بریڈر پیئر کا وہ چل رہا ہے تقریباً 10,000 سے 12,000 کا جو ہے بریڈر پیئر جو گارنٹی شدہ ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے پنجاب میں. تو آپ اتنے کا ایزیلی سیل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بڑے پیس اٹھائیں گے تب بھی آپ کا لاس نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ آپ نے اٹھانے جو ہیں وہ شکاری بندے سے اٹھانے ہیں، تو لاس آپ کو تب بھی نہیں ہوگا. جیسے آپ ان کی پیئرنگ کرو گے، ان کی ویڈیوز بنا کے ایڈ لگاؤ گے، تو وہ آپ کو ایزیلی 3,000 سے 4,000 روپے میں پرافٹ دے کے ہی وہ سیل ہوگا. ٹھیک ہے. تو آج کی ویڈیو کا یہی تھا ٹاپک کہ گرین رنگ نیک کے سستے پیئر کیسے بنائے جائیں. تو میں نے اپنا جو تھا کیا اسے کہتے ہیں ایکسپیرینس وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. اوکے. اللہ حافظ.